जो क्लासेस हम कल आप लोगों को बता रहे थे वो था टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का मतलब होता है आपको टाइम को बताना, किस टाइम एक्टिविटी या वर्क किया जा रहा है। ठीक है, टाइम को बताना प्रेजेंट में आ रहा है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है सेंटेंसेस। और टेंस का मतलब होता है आपको काल। टेंस का क्या मतलब होता है? काल। ठीक है, और इसी टेंस को पहचान करके बताना कि किस पार्ट में आपका एरर है। यहां पे क्या क्या बताएंगे? एरर बताएंगे, स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे, आपको फॉर्मेशन सीड बताएंगे पूरा। और आप सेंटेंस को देख करके ये बता दीजिए किस पार्ट का सेंटेंस है ये। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लिखा है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, वर्ब को, वर्ब के जरिए, क्रिया के जरिए आपको पहचानना है कि ये किस पार्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ठीक है, आपको प्राइमरी वर्ब्स हमने पढ़ा दिया था वर्ब्स के लेक्चर में। प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं आपके? जो डू फॉर्म होता है, डू डज डिड होता है। डू डज आपका प्रेजेंट में लगता है, डिड आपका क्या लगता है? पास्ट में लगता है। हैज हैव हैड बताया था, हैज हैव आपका क्या होता है? प्रेजेंट का होता है, हैड आपका पास्ट होता है। आइए दोनों तीनों के तीनों क्या प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। परफेक्ट का टेंस है हैज हैव हैड। आप हैज हैव क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हैड आपका क्या होता है? पास्ट होता है। इज एम आर वॉज वर पता था आपको, इसके साथ आईएनजी होता है या थर्ड फॉर्म होता है। आईएनजी मतलब तभी होगा जब एक्टिव का सेंटेंस होगा। अब बाकी सभी के साथ क्या होगा? पैसिव के साथ क्या होगा? वर्ब इन थर्ड फॉर्म लेगा। ये प्राइमरी में बता दिया था। मॉडल्स में बताया था कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, वुड, जितने भी होते हैं, डियर, नीड, मस्ट, आउट टू, जितने भी मॉडल्स आपके 13 होते हैं, 13 मॉडल्स के साथ जब मेन वर्ब लगता है तो आपका क्या बन जाता है भाई? मॉडल्स टेंस बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए ये आपका सब में क्या है? सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट आपका सेम है, लेकिन आपका जो है वर्ब, वर्ब को ही देख करके आपको क्या बताना है कि कौन सा ये टेंस है। वर्ब को ही देख करके, वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बता दिए, जो एक्शन का टाइम बता दे, किस समय ये मैच को खेला जा रहा है। ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ये आपका जो है V2 है, पास्ट हो जाएगा। विल, शैल जहां पे होता है वो क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है, वो फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, इतना हमने आप लोगों को कल बता दिया था। अब इसमें हमने बताया कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट को इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आपके कहने का मतलब अगर ये पास्ट है तो पास्ट ये अपना सरनेम, जैसे साउथ की मूवी होती तो साउथ की मूवी में जितने भी नाम आपको मिलेंगे, जैसे किसी का नाम है रिया, रिया है, ठीक है, तो उसके साथ जो है ये रिया जो होती है, नाम जो होता है ये मॉडर्न जमाने का एच है। ठीक है, आप जब जैसे ये रिया है, उसके पापा का नाम क्या है? चैन खान है, तो इसका जो इनिशियल लेटर आएगा सी रिया आएगा, सी रिया आएगा। मतलब जो साउथ इंडियन की मूवी होती है उसमें उसके पीढ़ियों के नाम चलते हैं। पापा का नाम आएगा, फिर उसका जो सरनाम आएगा। ठीक है, सरनेम आते हैं। तो जैसे इसमें क्या है? प्रेजेंट है, इसके जितने बच्चे हैं प्रेजेंट है, तो किसका प्रेजेंट? पास्ट का प्रेजेंट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये इनिशियल लेटर इनका इसलिए आता है, इनिशियल नाम इसलिए आता है कि इनके पीढ़ियों को शो करते हैं, अपने पीढ़ियों को बताने के लिए अपने बच्चों का नाम जो है इनिशियल लेटर से शुरुआत कर देते हैं, उनके अपने इनिशियल लेटर से। इसी तरीके से ये प्रेजेंट वाला क्या करता है? प्रेजेंट अपना आगे लगाएगा। फ्यूचर वाला क्या करेगा? फ्यूचर अपना आगे लगाएगा। बाकी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब में है। ठीक है, अब हमने आपको वर्ब के लेक्चर में भी बताया था, अब के लेक्चर में भी बता रहा हूं। हैज, हैव, हैड क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। हैज, हैव, हैड क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हैज, हैव को जानते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट का होता है, हैड आपका पास्ट का होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात को? डू, डज, डिड की बात अगर हम करते हैं तो डू, डज क्या होता है? प्रेजेंट में लगता है, डिड आपका पास्ट में लगता है। ये देख रहे हैं, यही चीज हमने पूछा था। V2 लगता है, V2 हमने बोला था हमेशा तनहा चलता है, तो लेकिन क्या होगा? ये पास्ट में ले लेगा। लेकिन ये डिड के साथ V2 नहीं आएगा,
ठीक है। डिड आपका डू डज डिड हमेशा क्या लेगा, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ये V2 आएगा जब, तो ये डू डज डिड नहीं आएगा। हमने आपको बताया था V2 और V5 कभी भी अपने साथ किसी भी वर्ब्स फॉर्म्स को नहीं लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं लेते, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स को आपको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लेंगे, लेकिन ये V2 कहाँ आएगा, पास्ट में आता है। विल शैल हमने बताया था फ्यूचर में आता है। कॉन्टिन्यूअस कहीं भी रहेगा तो आपका वर्ब इन आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होता है। अब हमने एक छोटी सी कहानी बताया था कल, छोटी सी कहानी बताया था कि बाइक बेचने वाला, बाइक खरीदने वाला, बाइक बेचने वाला भी आदमी जो है परेशान होता है कि बाइक हम किसी तरीके से अपना बेच दें, और खरीदने वाला परेशान होता है कि हमको जरूरत है, हम अपना खरीद लें, ठीक है। तो जब रेट को लेकर सामंजस्य नहीं बैठता तो उसमें क्या हो जाता है, ब्रोकर आ जाता है, दलाल आ जाता है, ठीक है। तो काम को फाइनल करा देता है। जैसे शादी विवाह में क्या होता है, अगुआ आ जाते हैं, उनकी अच्छाइयां को बताता है, इनकी अच्छाइयां को बताएगा, तो दोनों को मिला देता है, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोकर कहेंगे। किसी चीज को खरीदने बेचने में जो काम आए उसको ब्रोकर, और शादी विवाह कराने में काम आए वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अगुआ कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात को। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फ्यूचर हमने अभी जस्ट बताया आपको, विल और शैल लेता है। फ्यूचर में क्या आएगा बेटा, विल और शैल आएगा, तो विल और शैल आ गया। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, आईएनजी लेगा, आईएनजी लग गया। तो क्या ये आपको इसके साथ हमने, चलो ये विल और शैल फ्यूचर का हो गया, कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी हो गया, क्या काम बन रहा है, क्या आईएनजी विल और शैल लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि हमने बताया विल और शैल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम यहां से ले लेंगे बी को ले लेंगे तो इसका भी काम बन जाएगा, बोलेगा भैया विल और शैल, तो बी ले लिया, ये इसका भी काम बन गया, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा देंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है, बोलो आ रही है सर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट इसी तरीके से हम लोग लेते हैं। फ्यूचर को हमने बताया विल और शैल लेगा, विल और शैल आ गया। परफेक्ट को हमने क्या बोला भैया, V3 लेगा। परफेक्ट चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो, कोई भी हो, V3 लेगा ही लेगा। तो इसमें बोला विल और शैल हमारा जो है क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। विल और शैल क्या कहेगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और परफेक्ट हमारा क्या कहता है, V3 लेंगे हम। तो क्या सामंजस्य बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। विल और शैल को पूरा करने के लिए हम जाएंगे हैज, हैव, हैड के पास। जब हैज, हैव, हैड के पास गए तो पता चला भैया हमारा V1 क्या है, हैव है, तो ये हमने हैव को जोड़ दिया। विल और शैल को हैव मिल गया, और परफेक्ट को जो है हैव मिल गया, और इसका अपना मेन वर्ब के साथ V3 लगा दे। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। अब हम कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि कौन सा ये पार्ट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या उसके किसी पार्ट में है, उसको आपको बताना है। जैसे हमने अभी जस्ट लेक्चर में बता ही दिया था, ठीक है, आप लोग के आने से पहले हमने पढ़ाया था जस्ट। तो क्या हुआ है, विल और शैल जहां कभी होगा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। विल और शैल क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तेजल, ये हमने फ्यूचर लिख दिया, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब देखते हैं। इससे नहीं मतलब, ये दलाल है, दलाल की तभी जरूरत पड़ेगी जब हमारा काम नहीं बनेगा तब। सबसे पहले हमने देखा ये हमारा क्या है, कौन सा टेंस है, विल और शैल देखा तो हमारा फ्यूचर है। अब इसमें देखेंगे आईएनजी लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि विल और शैल को जरूरत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस को जरूरत होती है आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस को तो मिल गया था, विल और शैल को नहीं मिला था, इसीलिए हमने वी को रखा था, V1 आ गया, ठीक है। विल और शैल को मिला, ये फ्यूचर बन गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम जाते हैं। जब आई डू नॉट, जब हमने बोला था डू डज कहीं भी रहेगा, डू डज डिड होता है, डू डज डिड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है। प्रेजेंट में क्या होता है, डू डज होता है, पास्ट में आपका डिड होता है। तो डू डज क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, हमने पहचान लिया। डू डज क्या होता है, प्रेजेंट का हो गया, समझ में आ रहा है। डू डज आपका प्रेजेंट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने अभी जस्ट बताया था, वर्ब की फर्स्ट जब कभी आएगा तो इंडिफिनिट का होता है। तो क्या हो गया बेटा, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है,
आप जब कभी देखेंगे हैज, हैव, हैड 3 होता है परफेक्ट, उसका परफेक्ट का हैज, हैव, हैड परफेक्ट 3 होता है। हैज, हैव आपका प्रेजेंट का होता है, हैज, हैव हमने लिख दिया प्रेजेंट में। आइए आपका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, परफेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट क्या लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। ये प्रेजेंट क्या हैज, हैव प्रेजेंट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया, परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। करंट समझ में आ रहा है नहीं? ओके। ही इज सर्विंग डिनर। अब यहां पे देख लीजिए इज, एम, आर। इज, एम, आर वॉज वर हमने बताया था। इज, एम, आर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वॉज वर आपका पास्ट होता है। तो इज आ गया आपका प्रेजेंट हो गया। आइए इसके साथ हमारा क्या हो गया, आईएनजी लग गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? अब यहां पे देखते हैं मिस नैना हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पे हैज, हैव, हैड, हैड हमारा क्या होता है, पास्ट होता है, हमने पास्ट लिख दिया। अब आपका क्या होता है, हैज, हैव, हैड क्या होता है, पास्ट का होता है, इसके साथ साथ परफेक्ट का होता है। ये बीन जो लगा आपका परफेक्ट हो गया, और ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, आईएनजी लगा, तो क्या बन गया बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द गार्डनर वाटर्स। वाटर्स मतलब होता है पानी देना, किसी को भी पानी देना, इरिगेट करना। जैसे आपको गार्डनर है, जो माली है, वो क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, अब दया हैज, हैज, हैव, हैड क्या होता है, परफेक्ट होता है। और आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये आपका क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, हैज, हैव, हैड क्या होता है, परफेक्ट होता है, तो ये परफेक्ट है। और ये आपको हैज, हैव क्या होता है, प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। हम सेंटेंस को देख करके पहचानना हमको ये कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है द चिल्ड्रेन वर, वॉज वर अभी जस्ट बताया आपको, वॉज वर के साथ क्या होता है, पास्ट होता है, आईएनजी लगा, इसमें कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हाँ, दिस वाज, डू नॉट, डू नॉट क्या होता है, डू डज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, V1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहचान लेंगे, टेंस को देख करके पहचान लेंगे कौन सा पार्ट है, पहचान लेंगे। अब हम आपको बनाना सिखाते हैं, कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम भूल जाते हैं कुछ देरी के लिए, कुछ देर के लिए यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि क्या बना था, अभी आप लोग से ही पूछ के बना देंगे इसको फिर से। प्रेजेंट क्या होता है, डू या डज होता है। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट में डू या डज आता है, या तो आपका V1 आता है। समझ में आई बात को? पास्ट में क्या होता है, वॉज या वर होता है, वॉज या वर होता है। ठीक है, वॉज या वर V2 होता है, या V2 होता है। फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल होता है, और विल या शैल क्या लेता है, V1 लेता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है परफेक्ट में, परफेक्ट को बनाते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में क्या होता है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट होता है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट होता है। हैज, हैव क्या आपका क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, और हैज, हैव, हैड तीनों के तीनों क्या होता है, थर्ड फॉर्म लेता है। हैज, हैव V3 हो गया, प्रेजेंट का हो गया। पास्ट क्या क्या हो गया, हैड हो गया, हैड भी क्या लेगा, V3 लेगा। V3 आएगा कि नहीं आएगा, परफेक्ट है तो V3 आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या है भाई, फ्यूचर का है, फ्यूचर क्या होगा, विल और शैल हुआ, विल और शैल प्लस V3, इसमें क्या होगा, V3 आता है, परफेक्ट है तो V3 आएगा, V3 आएगा। लेकिन अब देखिए विल और शैल भी है, विल और शैल क्या कहता है, हम अपने साथ V1 लेंगे, आप कुछ भी लो, बिचौलिया की जरूरत पड़ी। हैव, हैव आपको आया परफेक्ट का, हैव का फर्स्ट फॉर्म ले लिया, तो विल और शैल का भी काम हो गया, विल और शैल अपने साथ क्या ले लिया, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ले लिया, और ये आपका परफेक्ट का काम बन गया हैज, हैव, हैड से। अब V3 अपना मेन वर्ब के साथ ले ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्ट का बन गया। अब हम इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो इज, एम, आर,
क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसका कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है इज एम आर, अब प्लस क्या हो जाएगा वर्ब इन आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, पास्ट में वॉज वर आता है, पास्ट में क्या होता है वॉज वर आएगा, आईएनजी लग जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, विल और शैल होगा, विल और शैल होगा, विल और शैल प्लस आईएनजी। अब यहीं पे काम देखिए बिचौलिया का आ गया फ्यूचर का। फ्यूचर में जब कभी जाएंगे विल और शैल तो अपनी जगह पे ठीक है, आईएनजी वर्ब में लगा देंगे वो भी ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है विल और शैल भैया मैं तो वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लूंगा। जब वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म की बात आती है तो भैया बी फॉर्म आएगा ही आएगा, दलाल की जरूरत बनी, क्योंकि ये अपना अकड़े हुए हैं कि हम अपने साथ V1 लेंगे, ये कह रहा हम अपने साथ क्या लेंगे आईएनजी लेंगे। तो दोनों को सामंजस्य बैठाने के लिए कंप्रोमाइज कर दिया बी, ये बोला भैया तुम ले लो विल और शैल, बी ले लो, अब तुम अपना मेन वर्ब के साथ आईएनजी ले लो, इसीलिए अपना बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात को। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया प्रेजेंट में क्या होता है, हैज हैव होता है, हैज हैव होता है, हैज हैव हुआ, हैज हैव के साथ क्या होता है वर्ब इन थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हुआ, हैज हैव के साथ क्या होता है V3 होता है, V3 हुआ, हैज हैव के साथ क्या होगा जाएगा बीन लग जाएगा, ये हमारा V3 हो जाएगा, हैज हैव हमारा क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हैज हैव हैड, हैड हमारा पास्ट है, अब ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, इसमें कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है सॉरी कॉन्टिन्यूअस का चल रहा है। जब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का चल रहा है तो प्रेजेंट में हैज हैव हुआ, वर्ब में क्या हो जाएगा आईएनजी हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। अब ये कह रहा भैया हम परफेक्ट है हम V3 लेंगे, अब ये कह रहा भैया हम आईएनजी लेंगे। फिर से समझते हैं भैया, समझते हैं प्रेजेंट का है हैज हैव आएगा ही आएगा, ठीक है, ये बोला भैया हम आईएनजी लेंगे लेंगे मेन वर्ब में। अब ये हैज हैव कहाँ जाए, हैज हैव जाएगा कहाँ पे, भाग के जाएगा अपना बिचौलिया के पास। बिचौलिया क्या हमारा बीन है, बीन आया बिचौलिया, बोला भैया तू क्या कर वर्ब की थर्ड फॉर्म तू भी ले ले, इसका भी काम बन गया, हैज हैव के साथ क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये बीन ले लिया। अब ये अपना वर्ब इन आईएनजी फॉर्म ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हैज हैव के साथ बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया, अब इसका साथ क्या हो गया मेन वर्ब में आईएनजी लगा दे। अब इसी के साथ ये भी आते हैं, पास्ट क्या होता है परफेक्ट का हैड होता है, उसके साथ हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, लगेगा लग गया। अब बोला भैया तुम आईएनजी लो लेकिन हम क्या करेंगे V3 लेंगे, तो V3 बनाने के लिए हम चाहेंगे फिर परफेक्ट के पास, तो परफेक्ट हमारा हैड फिर बीन आ गया। अब ये अपना आराम से जो है V में आईएनजी ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहेगा, सबसे पहले फ्यूचर क्या करेगा विल और शैल लेगा, विल और शैल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कहेगा भैया हम आईएनजी लेंगे, आईएनजी लेंगे। विल कहेगा भैया हम जो है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म जाएंगे तो क्या हो जाएगा हैज हैव हैड, हैव आ गया, ठीक है। क्या हुआ विल शैल हैव आया। अब ये परफेक्ट है, ये कह रहा भैया हम V3 लेंगे ही लेंगे, V3 लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ये अपना आईएनजी लें, इससे नहीं मतलब है। विल शैल फ्यूचर का था, हैव हमारा लगा इसको इसका काम पूरा करने के लिए, इसका काम पूरा हो गया हैव लगा करके। अब परफेक्ट का काम कैसे पूरा होगा, हैव का कैसे काम पूरा होगा, तो फिर ये जाएगा बीन के पास, बिचौलिया के पास, बोलेगा भैया बिचौलिया ये हमारा काम करा दो, तो ये लगा दिया बीन, तो हो गया विल शैल हैव बीन, आईएनजी लगाओ अपना मेन वर्ब में। कॉन्सेप्ट समझ में आया,
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन है। बस आपको ध्यान देना है डू डज कहां लगता है, इज एम आर कहां लगता है, वज वर कहां लगता है, हैज हैव हैड कहां लगता है। सारे के सारे वर्कशीट्स जब हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस को देकर के, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है।